अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मशहूर एनिमेशन करैक्टर के बारे में जिससे शायद ही कोई ना वाकिफ़ हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिकी माउस के बारे में और बात करेंगे कि वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस कैसे तख्लीक किया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मिकी माउस एक आम सी चूहिया थी जिसे वॉल्ट डिज्नी ने दुनिया भर में मकबूल किरदार बना दिया। आइए जानते हैं कि यह कार्टून करैक्टर कैसे तख्लीक किया गया। कभी कभी इंसान की मुहम्मल सी बेमकसद और गैर इरादी हरकत इसके मुस्तकबिल के लिए एक संगे मील की हैसियत इख्तियार कर लेती हैं। मिकी माउस की इंतहाई मकबूल और लाफानी किरदार की तख्लीक के पीछे भी वॉल्ट डिज्नी, जिसका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, कि एक ऐसी ही मासूम और गैर शऊरी हरकत कार फरमा थी। आज तो वॉल्ट डिज्नी की शोहरत शर्क़ो गर्ब के हर फर्द तक है, लेकिन ये उन दिनों की बात है जब वॉल्ट डिज्नी एक आम आदमी था। वह तब बिल्कुल बेनामी की सादा सी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके जीवन में 400 मुफलसी के डेरे थे। बसा औकात तो उसे 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं हुआ करती थी। वॉल्ट डिज्नी इन दिनों अमेरिका के शहर कंसास में मुकीम था। इसके पास एक पुरानी खस्ता हाल सी कार थी जो इसने कहीं से सेकंड हैंड खरीदी थी। वॉल्ट डिज्नी को बचपन से ही आर्टिस्ट बनने का बहुत शौक था, लेकिन बचपन में इसके रोज़मर्रा की रूटीन ही इतनी दुश्वार थी कि इसके लिए पढ़ाई को तवज्जो देना भी मुश्किल अमर था। शौक तो बहुत दूर की बात है। सुबह सवेरे उठता, एक मुकामी अखबार तकसीम करता हुआ स्कूल जाता और इसी अखबार का शाम का एडिशन तकसीम करता हुआ घर आ जाता। इस सारे अमल में वो इस कदर थक जाता था, अक्सर नींद पूरी ना हो सकने की वजह से वो क्लासरूम में भी सोया हुआ पाया जाता था। इसने आर्ट को अपना ज़रिया माश बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेसूद। बिलाखिर बड़ी दौड़ धूप करने के बाद इसे गिरजाघरों के लिए ड्राइंग और तस्वीर बनाने की एक मामूली सी मुलाजमत मिल गई। इसके पास अपना स्टूडियो बनाने के पैसे भी न थे। नाचार इसने अपने बाप का गैराज स्टूडियो के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। एक दिन वॉल्ट डिज्नी जब अपने बाप के गैराज में बैठा काम में मशगूल था तो अचानक गैराज के किसी कोने खुदरे से एक चूहिया नमूदार हुई। वो चूहिया एक तख्ते पर चढ़ गई और अटकेलियाँ करने लगी। वॉल्ट डिज्नी भी शायद मुसलसल काम करने से थक चुका था, इसलिए इसने अपना काम छोड़ दिया और तफरीह तबाह के लिए चूहिया को खेलते कूदते देखने लगा। यही वो लम्हा था जब इसने एक बेमकसद सी हरकत की। वो अपनी जगह से उठा और कमरे से डबल रोटी का एक टुकड़ा लाकर चूहिया को खिलाने लगा। ये बज़ाहिर एक मुहम्मल सी गैर शऊरी हरकत थी, लेकिन इसके इस अमल ने ऐसे असबाब पैदा कर दिए जो आने वाले दिनों में इसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी का पेशखैमा साबित हुए। चूहिया ने बड़े मज़े से वो डबल रोटी का टुकड़ा खाया और चली गई। इसके बाद वो चूहिया अक्सर इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगी। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों एक दूसरे से बहुत मानूस हो गए। अक्सर यूँ होता कि वॉल्ट डिज्नी अपने काम में मसरूफ़ होता और वो इसके बोर्ड पर आकर बैठ जाती और खूब खेलती। वक्त गुजरता गया और वह चूहिया वॉल्ट डिज्नी के माजी का हिस्सा हो गई। वॉल्ट डिज्नी ज़िंदगी में अपनी कोशिश और जिद्दोजहद के बलबूते पर आगे बढ़ता गया। वो बिलाखिर हॉलीवुड तक पहुंच गया। इसने हॉलीवुड में ऑक्सफोर्ड द लकी रैबिट नामी किरदार के कार्टून सीरीज़ चलाई, जिसे ज़्यादा पजीराई ना मिली और इसके शबो रोज़ दोबारा फाका मसी में कटने लगे।
ایک دن والٹ ڈزنی اپنے کمرے میں بیٹھا کسی نئے کارٹون کریکٹر کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یکایک ایک خیال اس کے ذہن کے پردے پر بجلی کی طرح کوندا۔ گیراج والی چوہیا، جس سے یوں ہی اتفاقاً اس کی مانوسیت ہو گئی تھی، اس کے تصور میں نمودار ہوئی اور اس نے اس کا اسکیچ بنانا شروع کر دیا۔ یہ مکی ماؤس کا ابتدائی خاکہ تھا، جسے والٹ ڈزنی نے ابتدائی طور پر مورٹیمر ماؤس کا نام دیا، جو بعد میں مکی ماؤس ہو گیا۔ مکی ماؤس کا کردار والٹ ڈزنی کے لیے لائف چینجر ثابت ہوا۔ یہ کارٹون فلم دنیا کی مشہور ترین فلموں میں شمار ہوتی ہے۔ مکی ماؤس کو ابتدائی طور پر والٹ ڈزنی نے اپنی ہی آواز میں وائس اوور کیا تھا۔ والٹ ڈزنی خود مکی ماؤس کے بارے میں کہتے تھے، میں صرف امید کرتا ہوں کہ ہم کبھی بھی ایک چیز کو نظر انداز نہیں کریں گے کہ یہ سب ایک چوہے سے شروع ہوا۔ مہربانی پر مشتمل ایک غیر ارادی، بظاہر محمل سی حرکت بھی کبھی کبھار برسوں کی ریاضتوں، عبادتوں اور التجاؤں سے بھاری ہوتی ہے، بات صرف قبولیت کی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔